जब जीवन कठिन समय लाता है, स्वीकृति और प्रतिबद्धता, थेरेपी, एसीटी के माध्यम से शोक, संकट और हानि से ऊपर उठने का मार्ग। रसेल हैरिस द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी सारांश। परिचय। रसेल हैरिस की पुस्तक व्हेन लाइफ हिट्स हार्ड जीवन में आने वाले कठिन समय, शोक, संकट और हानि को संभालने के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह पुस्तक एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एसीटी पर आधारित है, जो हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करने, उनके साथ जीने और एक अधिक संतोषजनक जीवन की ओर बढ़ने में मदद करती है। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य यह समझाना है कि दुख और दर्द से भागने के बजाय हमें इसे अपनाकर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। लेखक ये बताते हैं कि कैसे एसीटी के सिद्धांतों का उपयोग करके हम अपनी भावनाओं के साथ स्वस्थ संबंध बना सकते हैं और जीवन में नई आशा और उद्देश्य पा सकते हैं। नासमझ भाग 1। जीवन के कठिन समय को स्वीकार। नासा बना लिए पहले, दर्द से बचने के बजाय उसे अपनाएं। जब हम किसी संकट, हानि या गहरे दुख से गुजरते हैं तो हमारा पहला स्वाभाविक प्रयास होता है इससे बचना। लेकिन वास्तविकता यह है कि दर्द को नजरअंदाज करना, उसे दबाना या उससे भागने की कोशिश करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एसीटी हमें सिखाती है कि हमें अपने दर्द को स्वीकारना चाहिए और उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। तो भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। अक्सर हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उन्हें और मजबूत बना देता है। एसीटी के अनुसार हमें अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष करने के बजाय उन्हें अनुभव करने की अनुमति देनी चाहिए। जब हम दर्द को एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव के रूप में स्वीकारते हैं तो वह हमारे ऊपर कम भारी होता है। एसीटी के चार मुख्य सिद्धांत। एसीटी थेरेपी के चार मुख्य सिद्धांत हैं जो हमें संकट और दुख से उबरने में मदद कर सकते हैं। एक संज्ञानात्मक विकृति से अलग, कॉग्निटिव डिफ्यूजन। हमारी सोच में कई प्रकार की नकारात्मक धारणाएं होती हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरा जीवन खत्म हो गया या अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एसीटी हमें सिखाती है कि हमें इन विचारों को खुद से अलग करना चाहिए। व्यवहार में लाने योग्य सुझाव। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें सिर्फ एक विचार के रूप में देखें और खुद से कहें, मैं अपने मन में एक नकारात्मक विचार देख रहा हूं, लेकिन यह मेरी वास्तविकता नहीं है। तरीका 2। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। दर्दनाक भावनाओं से बचने के बजाय हमें उन्हें खुले दिल से स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब हम अपने दुख को स्वीकार करते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। व्यवहार में लाने योग्य सुझाव। जब आप उदासी या चिंता महसूस करें तो इसे दबाने की कोशिश न करें, बस इसे स्वीकार करें और खुद से कहें, यह दुखदायी है लेकिन यह मेरे जीवन का एक हिस्सा है। वर्तमान में जीना, बीइंग प्रेजेंट। हम अक्सर अपने अतीत के दुखों में या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। एसीटी हमें माइंडफुलनेस यानी सजगता सिखाती है, जिससे हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। व्यवहार में लाने योग्य सुझाव। जब भी आप अधिक चिंतित महसूस करें तो अपनी सांसों पर ध्यान दें और आसपास के वातावरण को देखें। इससे आपका मन वर्तमान में लौट आएगा। आत्म अवलोकन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। हमारा असली स्वरूप उन नकारात्मक भावनाओं से दूर है। व्यवहार में लाने योग्य सुझाव। जब आप किसी नकारात्मक सोच में फंस जाएं, खुद से कहें, मैं अपने विचारों से दबाव या मूल्यों के आधार पर जीवन जीना, वैल्यूज बेस्ड लिविंग। हमारा जीवन तभी सार्थक बनता है जब हम अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करते हैं। जीवन में चाहे जितना भी संघर्ष हो, हमें यह तय करना चाहिए कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। व्यवहार में लाने योग्य सुझाव। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों की सूची बनाएं और उन्हें रोजमर्रा के जीवन में लागू करने का प्रयास करें। ध्यान रखना। 7। प्रतिबद्धता और कार्य, कमिटमेंट। एक बार जब हम अपने मूल्यों की पहचान लेते हैं, हमें उनके अनुसार कार्य करने की प्रतिबद्धता चाहिए। हमें अपने डर और संदेह को दूर रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
करना स्वाभाविक है। एसीटी हमें यह समझने में मदद करती है कि दुख एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी प्रियजन को खोने या जीवन में बड़े बदलाव का सामना करने पर दुख होना स्वाभाविक है। यहूदा तो अपनी भावनाओं को स्वीकारें और उनसे भागें। अपने दर्द को दबाने से यह और अधिक तीव्र हो सकता है। बेहतर होगा कि हम इसे खुले दिल से स्वीकार करें और इसे अपनी आत्म विकास यात्रा का हिस्सा बनाएं। अतीत में न फंसे, भविष्य के लिए कदम बढ़ाएं। यद्यपि अतीत की घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन हम अपने भविष्य को खुद संवार सकते हैं। एसीटी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन की कहानी खुद लिख सकते हैं। अरियर सत्याग्रह आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन अपनाएं। दुख में अक्सर हम खुद को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हमें खुद के प्रति दयालु रहना चाहिए और समझना चाहिए कि हम केवल इंसान हैं। रसेल हैरिस की पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन हमें उनसे डरने या भागने की जरूरत नहीं है। एसीटी हमें दर्द को स्वीकार करना, वर्तमान में जीना और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करना सिखाती है। मुख्य सीखें: दुख और दर्द से भागने के बजाय इसे स्वीकार करें। अपनी भावनाओं और नकारात्मक विचारों से संघर्ष करने के बजाय उन्हें अपनाएं और समझें। अपने जीवन के मूल्यों को पहचानें और उनके अनुसार कार्य करें। वर्तमान में जीना सीखें और अपने अतीत या भविष्य की चिंता में न उलझें। आत्मकरुणा को अपनाकर खुद को प्यार दें। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम किसी भी संकट से